नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10 की हिंदी। क्लास 10 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी शिक्षित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का के गद्य काव्य खंड का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखिए, अपने इस चैप्टर में हम यहाँ पर अपने काफी सारे जो काव्यांश हैं उनको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और हमने काफी अच्छे से उनके भाव अर्थ को भी समझ लिया है। जिसमें हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में आप देख रहे थे, जो हमारा जो थर्ड हमारा काव्यांश था उसको हमने पढ़ लिया था। बहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिसी महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ कुम्हाड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देखी मर जाही, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझि जनेऊ विलो की, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी, सुर महिसुर हरिजन वर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बर्चन तुम्हारा, व्यर्थ धरा हूँ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। तो इसको हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लक्ष्मण जी अब हंसकर कोमल वाणी के साथ कहते हैं, मुनीश्वर, आपको तो हम बड़ा भारी योद्धा समझते थे और बार बार आप हमें कुल्हाड़ी दिखाते हो और ऐसा लगता है जैसे आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। और यहाँ कोई कुम्हाड़े की बतिया यानी कि कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली देखने मात्र से ही मर जाएगा। कुठार धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत देखकर, और जो कुछ आपसे कहते हैं उसे मैं क्रोध रोक कर सह लेता हूँ। यानी कि आपको भृगुवंशी समझकर, आपके गले में जनेऊ देखकर, यज्ञोपवीत देखकर, मैं जो भी आपसे आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उसे एक तरह से उससे अपना क्रोध रोक लेता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पर देवता, ब्राह्मण और जो हरिजन होते हैं और गाय जो होती है उन पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता। इनको मारने से पाप लगता है और अपकीर्ति होती है। इसीलिए आपके जो वचन है वो एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी कि आप तो ये धनुष बाण और कुठार आपने व्यर्थ में धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपके जो वचन है, आप इतने कठोर वचन बोलते हैं, इतने कड़वे वचन बोलते हैं, ये व्रत ही आपने धारण कर रखे हैं। इनको देखकर मैंने जो कुछ भी अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। अब जो है इसको सुनकर परशुराम जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। जब परशुराम जी को इस तरह कहा गया तो उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ गया इस बात को सुनकर। तो वो क्या कहते हैं, देखिए, इसको हमने पढ़ा था। कौशिक सुनहु मंदु यह बालकु, अब विश्वामित्र से कहने लगे हैं, क्या कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवल हो यही इच्छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूं जो चहूं उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मोह तुम आपनि करनी, अनेक बार भांति बहु बरनी, नहीं संतोष तो पुनि कछ कहूं, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूं, वीर बती तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथही प्रताप। तो क्या कहा है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, कौशिक सुन मंद यह बालक,
तो अब जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, जब वो इस तरह से उन्होंने परशुराम जी से कहा कि आप जो है ये कुठार और ये जो धनुष बाण है ये तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। क्यों व्यर्थ ही धारण कर रहे हैं? क्योंकि आपके तो वचन ही इतने कड़वे हैं, इतने कठोर हैं, तो आपको तो इनको धारण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके वचन ही इतने कठोर हैं। तो अब ये सुनकर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने विश्वामित्र को बुलाया और कहा कि कौशिक सुनहु मंद यह बालक, हे कौशिक, हे विश्वामित्र, सुनो कि ये जो बालक है ये बहुत ज्यादा कुबुद्धि है। ये कैसा है? बहुत बड़ा कुबुद्धि है, बहुत कुटिल है, काल के वश में होकर भी ये अपने कुल का घातक बना हुआ है। ये देख रहा है कुल का नाश करने वाला, क्योंकि जो पुत्र होता है उसको कुल दीपक माना जाता है, और जब उसकी एक तरह से किसी कारणवश उसको कोई खतरा हो जाए तो कुल का सर्वनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। तो वो कहते हैं कि ये, हे विश्वामित्र, ये बालक जो है बड़ा ही कुबुद्धि है और कुटिल है। ये देख रहा है कि ये काल के वश में है, यानी कि वो अपने आप को काल कहते हैं, और ये काल के वश में होकर ऐसी बातें कर रहा है, अपने कुल का घातक बना हुआ है, अपने कुल को नष्ट करने वाला बना हुआ है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये सूर्य वंश पर, ये किस तरह से? ये सूर्य वंश पर, क्योंकि भगवान जो राम है वो कहाँ से आते हैं? सूर्य वंश से आते हैं। तो ये सूर्य वंश पर एक पूर्ण चंद्र रूपी कलंक है। जिस प्रकार से जो चंद्रमा होता है ना, पूर्ण रूप से जो काला हो जाता है, तो उसके समान कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड और मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, यानी कि सेकंड्स नहीं लगेंगे, इसको यहाँ पर मैं इसको मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा, और मैं पुकार कर तुम्हें कह देता हूं कि तुम फिर मुझे दोष मत देना। जो इसकी वाणी है, जो इसकी बातें हैं, वो इस तरह की हैं कि अभी थोड़ी देर में मैं इसको मार दूंगा और फिर तुम मुझे इसका दोष बिल्कुल भी मत देना। तो क्या कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, विश्वामित्र से कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हे मुनि, अपने सुयस आपके साथ रहते कहते हैं इसे मेरा बल, मेरा प्रताप बताकर चुप कर दो। यानी कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो मेरा बल, मेरा प्रताप इसे बताओ और इसे चुप करो, इसे चुप रहने के लिए कहो। क्रोध बताकर इसे मना कर दो, यानी कि मेरे क्रोध के बारे में बताओ, इसे मनाओ कि ये चुप रहे, ये कम बोले। ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयस आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है? लक्ष्मण जी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है ना, वो तो और ज्यादा उकसा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके रहते आपकी व्याख्या, आपका एक तो सुयश और दूसरा कौन सुनाएगा? आप अपने बारे में खुद बता रहे हैं, आप अपने आप यहाँ पर हैं, तो फिर आपकी व्याख्या कौन कर सकता है? तो आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी अनेकों बार, बहुत बार अपने प्रताप की वर्णन किया है। तो वो कहते हैं कि अभी तक तो आपने कई बार जो है अपनी करनी, अपने प्रताप का वर्णन कर दिया है, और इतने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो, यानी कि अपना इतना बखान करने पर भी आपको संतोष ना हुआ हो, अभी भी कुछ आपके मन में है तो वो भी कह डालिए, वह भी कह दीजिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप इस गुस्से को रोककर, जो आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, इसको रोक कर, यानी कि जो आपके मन में आ रहा है बोल दीजिए। इस क्रोध को अंदर रोक के असहनीय दुख मत सहिए। अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते आप शोभा नहीं पाते। यानी कि वो कहते हैं लक्ष्मण जी की वीरता का व्रत धारण करने वाले आप बहुत ही ज्यादा धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, तो आप गाली देते हुए अच्छे नहीं लगते। शूरवीर तो युद्ध में एक तरह से अपनी करनी करते हैं, यानी कि जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता कहाँ दिखाते हैं? बातों से नहीं दिखाते, वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता को दिखाते हैं। जो शूरवीर होते हैं वो युद्धता, एक तरह से अपनी शूरवीरता का कार्य जो है वो युद्ध के मैदान में दिखाते हैं।
कह कहकर अपने आप को जताते नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये कह कहकर वो जताते नहीं है, अपनी वीरता को वो युद्ध के मैदान में दिखाकर जो है साबित करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारते हैं। कई बार जो है अगर जो इंसान जो है अपने शत्रु को युद्ध के मैदान में देख लेता है, तो जब उसको लगता है कि ये भी यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आया हुआ है, तो तब वो अपनी वीरता का एक तरह से प्रताप जो है उसकी डींगे मारने लगते हैं, उसकी बातें बताने लगते हैं, उसकी बातें करने लगते हैं। तो इस तरह से अब देखिए बार बार जो है लक्ष्मण जी एक तरह से उनको उकसा रहे हैं। तो अभी तो उन्होंने खुला चैलेंज उनको दे दिया है परशुराम जी को। अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें ही तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागे बुलावा। अब जो है फिर से परशुराम जी जो है अब तो खुला चैलेंज है। उन्होंने कह दिया अगर आपको अपना प्रताप सुनाना ही है, बातें करनी ही है, तो खुलकर करो। और जो वीर योद्धा होते हैं वो इस तरह बातें नहीं बनाते, वो सीधे युद्ध के मैदान में लड़ते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि बार बार तुम्हें तो काल हाँक लावा। ऐसा लगता है कि तुम्हें काल स्वयं यहाँ खींच कर लाया है, मृत्यु तुम्हें स्वयं यहाँ पर खींच लाई है। क्योंकि हर एक इंसान की मृत्यु का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण होता है, तो यही शायद तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इसीलिए तुम बार बार मोहि लागे बुलावा, इसीलिए तुम बार बार मुझे चैलेंज कर रहे हो, बार बार मुझे उत्साहित कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, जब इस प्रकार के कठोर वचन लक्ष्मण के सुने, तब जो है परशुराम जी पर सुधार ही धरे कर घोरा, घोर तरीके से अपना पशु जो है धारण कर लिया। अब जनि दे दोष मोहि लोगु, अब अगर किसी ने मुझे दोष दिया, अब अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, तो कटुबधि बालक भज जोगु, यानी कि मैं इस बालक को जो है यहाँ पर मार डालूंगा और अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। बाल बिलो की मैं बहुत बहुत में बांचा, अब यहूं मर निहार भा सांचा, कि मैंने बहुत सारे बार इसको बचा लिया है, लेकिन अब जो है ये बनने को तैयार है। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, क्योंकि अब जब उन्होंने लास्ट वार्निंग दे दी, उन्होंने कह दिया कि अब कोई बीच में नहीं आएगा, अब कोई मुझे दोष नहीं देगा, अब मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब मैं इस बालक को मार डालूंगा। तो अब क्योंकि परशुराम जी को पता है कि इनका गुस्सा कैसा है, इनका क्रोध कैसा है, वो बीच में चले जाते हैं क्षमा मांगते। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, कौशिक जी कहते हैं हे परशुराम जी, बालक को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु, एक साधु जो होता है, क्योंकि जो साधु होता है वो सर्वत्र अपना त्याग कर देता है, बिल्कुल एक तरह से ये लोभ मोह काम क्रोध ये जो सांसारिकता से परे होता है। तो ऐसे में उसकी वो बालक के गुण और दोषों को नहीं गिनता, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन बालक कितनी शैतानी कर रहा है, कितनी बदमाशी कर रहा है, कौन कितना अच्छा है, वो बालक के गुण दोषों को नहीं गिनता है जो एक साधु होता है। खर कुठार में अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर देत छड़े बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अब देखिए वो कहते हैं कि मैं हे कौशिक, मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर, मैं केवल कौशिक सील तुम्हारे, उत्तर देत छोड़े बिन मारे, और बिना मारे उसको मैं तुम्हें इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं केवल तुम्हारे सील से, जो तुमने सम्मान, जो तुमने एक तरह से जो यहाँ पर अपना दिखाया है सम्मान, उसके कारण। न तो यही कटी कुठार कठोरे, न तो अभी तक इससे कुठार से इसे काट चुका होता, गुरु ही उरने होत श्रम श्रम थोरे। तो यहाँ पर अब क्या कहते हैं, गाधि सुनु का हृदय हसी, यानी कि गाधि सुनु का हृदय हसी, जब ये सारी बात सुनी किसने, विश्वामित्र जी ने, तो वो मन ही मन खुश हो रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अरे तुम क्या साक्षात शेष नाग को मारोगे, अरे तुम क्या साक्षात जो भगवान श्री हरि है उनको मारोगे, क्योंकि उनको जो है इन दोनों के बारे में सब पता है कि ये साक्षात भगवान का रूप है। तो वो कहते हैं कि गधि सुनी का हृदय हसी, मुनि हरिय
सूझ, वो कहते हैं इनको कुछ नहीं पता, इनको अभी तक कोई चीज समझ में आई ही नहीं है कि अमय खाड़िना उखमय अजहुना बूझ अबूझ, यानी कि इनको तो चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। यानी जो हम कहते हैं सावन का अंधा, उसको चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। तो सावन के टाइम पे चारों तरफ क्या होता है, हरा ही हरा होता है, हरियाली होती है चारों तरफ। अगर कोई व्यक्ति उस टाइम पे उसकी आंखें चली जाए तो उसको लगता है कि जीवन हमेशा हरा भरा ही रहता है। उसको ना पतझड़ का ज्ञान होता है, ना ग्रीष्म का ज्ञान होता है, ना आपका वर्षा ऋतु का ज्ञान होता है। उसको लगता है कि जो चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली है। तो इस तरह से उनको लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कहा था कि आप तो मानो काल को हाँक कर जो है लाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधाकर को हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बच्चा, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने योग्य ही है। इस बालक को देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को आ गया है। और अब जब ऐसी बात हुई तो जो है विश्वामित्र जी स्वयं ही वहां पर आ गए, हाथ जोड़कर कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, बालक के दोष और गुण को साधु नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। कितने सारी चीजें उन्होंने कह दी कि मेरी तीखी धार का ये कुठार और मैं, और दया रहित मैं, एक तो मेरी ये तीखी धार वाला कुठार, और एक तो दया रहित मैं, और दूसरा मैं क्रोधी, और तीसरा यह गुरुद्रोही, चौथा ये अपराधी मेरे सामने उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है, यानी कि मुझसे जबान लड़ा रहा है, और फिर भी मैं इसे छोड़ रहा हूं। तो हे विश्वामित्र, ये सब तुम्हारे प्रेम के कारण हो रहा है, तुम्हारे शील के कारण हो रहा है। इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उर्क्षण हो जाता है, यानी कि जो गुरु अगर इस कठोर कुठार से कोई कट जाए तो कुछ ही क्षण में वो खत्म हो जाता है। अब विश्वामित्र जी जो है वो भी मन ही मन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुनि को सर्वत्र हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात विजयी होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। यानी कि आज तक इन्होंने सभी क्षत्रियों को हराया है, सभी क्षत्रियों से इन्हें जीत हासिल हुई है। तो इस तरह से ये राम लक्ष्मण को भी एक साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। किंतु यह लोहमयी खांड है, ये जो है राम लक्ष्मण क्या है, ये लोहे की खांड है, कोई गुड़ वाली खांड नहीं है कि जो मुंह में डाली और पिघल गई। ये तो लोहे की खांड है। और अब मुनि भी, अभी तक जो मुनि है वो बेसमझ बने हुए हैं, अभी तक उनको इनके प्रभाव का पता नहीं चला है, इनका प्रभाव अभी तक उन्हें समझ में नहीं आया है। अब फिर से लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, देखिए, कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा। अब लक्ष्मण जी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, कहते हैं, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जाने विदित संसारा, माता पिता उड़ने भय नीके, गुरी रिनु कहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरो ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब अनिथ व्यवहार या बोली, तुरत देवों में थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब भी क्योंकि मैंने कहा ना कि लक्ष्मण जी भी पीछे रहने वाले नहीं है, वो तो बस उंगली पिन करना कहते हैं ना किसी को, जैसे बिल्कुल छेड़ते रहना, पिन करते रहना, कि जब तक सामने वाला झल्ला कर जो दो चाटे ना मार दे तब तक जो है उसको पिन करते रहना, उसको छेड़ते रहना, परेशान करते रहना, उकसाते रहना, वो काम कर रहे हैं लक्ष्मण जी यहाँ पर। ठीक है ना। तो गुरु बर परसु दिखावहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपद्रोही, मिले न कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता धरहि के बाड़े, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन नवारे, लखन उतर आहुति सरसी भृगुबस कोप कुशान, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भान। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर,
कहे उ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो अब फिर से उंगली कर रहे हैं, फिर से पिन कर रहे हैं, फिर से जो है उकसा रहे हैं परशुराम जी को। कहते हैं कौन? लक्ष्मण जी कहते हैं हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, आपके सील से तो सारा संसार विदित है। आपके सील को, आपके प्रेम को तो सारा संसार जानता है। वह संसार भर में प्रसिद्ध है। जो आपका सील है वो सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। आपके सील को, आपकी विनम्रता को कौन नहीं जानता। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए। तो क्या कहते हैं कि आप माता पिता से तो अच्छी तरह से उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। वह मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा हुआ है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाल लिया। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि आपने मेरे माता पिता का ऋण तो उतार ही दिया है, यानी कि मेरे माता पिता के कारण तो मुझे क्षमा कर ही दिया है, लेकिन अब जो है गुरु का ऋण रह गया है। गुरु के कारण आज आपने मुझे छोड़ दिया, गुरु के कारण आज आपने मुझे बचा दिया, इसका मुझे बड़ा सोच लगा है। और वह मानो हमारे मत्थे चढ़ गया है, यानी कि ये उपकार, ये परोपकार जो है हमारे मत्थे चढ़ गया है। तो अब बहुत दिन बीत गए इस चीज के भी, और अब जो है आपको किसी हिसाब करने वाले को बुला लाना होगा, तो मैं तुरंत थैली खोल कर आपको दे दूंगा। यानी कि आपके जितने भी गुरु दक्षिणा होगी आप ले लीजिएगा। तो अब लक्ष्मण के ये कड़वे वचन सुनकर फिर से परशुराम जी ने कुठार संभाल लिया और सारी सभा में हाय हाय पुकार उठ गई, क्योंकि अब तो बचने वाले नहीं थे लक्ष्मण। अब तो यहाँ पर कुछ ना कुछ होना ही था, अब लक्ष्मण बच पाने वाले नहीं थे। तो क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। तो वो कह रहे हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, बार बार कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, पर मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार छोड़ रहा हूं, बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह अब देखिए वो कितना बुरा बुरा उन्हें कह रहे हैं, कितना उन्हें चिढ़ा रहे हैं, कितना उन्हें उकसा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि शायद आज तक आपको कोई वीर योद्धा नहीं मिला है, क्योंकि इतनी बातें बनाना, इतना अपने बारे में कहना, इतनी बातें बनाना, शायद आपको आज तक कोई वीर योद्धा मिला नहीं है। आप ब्राह्मण हैं और अपने घर में ही बड़े हैं। यानी कि शायद ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है, ठीक है ना। तो आप, ऐसा लगता है अपने घर में ही बड़े हैं। अब ये सब सुनकर पूरी सभा जो है वो भी कहने लगी अनुचित है, अनुचित है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। अब जो है ये सब चीजें क्यों हो रही थी? ये सब चीजें हो रही थी परशुराम जी को, जो भगवान के जो एक उन्हें ज्यादा अपने ऊपर घमंड आ गया था, तो उसके कारण कि अब भगवान के साक्षात दर्शन उन्हें होने थे, तो इस कारण से ये सारी चीजें हो रही थी। इसके पीछे पूरा एक जो भगवान की लीला थी ये सब। ऐसा नहीं था कि लक्ष्मण जी जो है इतनी सारी बातें किसी को बोल दें, वो भी एक गुरु को, लेकिन ये सब क्या थी? एक लीला थी, ये जो रची गई थी भगवान के द्वारा। तो सारे लोग जो है अनुचित है, अनुचित है कि आप, अभी तो लक्ष्मण ने गलत कहा,
लक्ष्मण गलत कह रहा है, किसी गुरु का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, किसी गुरु को इस तरह से बातें नहीं सुनानी चाहिए। तो सब जो है अनुचित है करके खड़े हो गए सभा में। और लक्ष्मण जी के उत्तर से लक्ष्मण जी अब जो है रामचंद्र जी ने इशारा किया लक्ष्मण को कि अब बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। और लक्ष्मण के उत्तर से जो कि आहुति के समान थे, जैसे हम कहते हैं ना आग में घी डालना, आपने देखा होगा जब हवन किया जाता है तो हवन सामग्री के साथ साथ आग में घी की भी आहुति दी जाती है। क्यों दी जाती है घी की आहुति? क्योंकि जिससे कि आग और बढ़े, ठीक है ना, अच्छे से जले। लक्ष्मण के जो यहाँ पर उत्तर थे, लक्ष्मण के जो यहाँ पर वचन थे, वो आहुति के समान थे। यानी कि जिस प्रकार आग में घी डालते हैं ना, परशुराम जी की क्रोध रूपी के अग्नि को एक तरह से अब बढ़ रही थी, आग में घी डालने का काम कर रहे थे उनका, क्योंकि आग तो पहले से थी, क्रोध रूपी अग्नि तो पहले से जली हुई थी। और ये बार बार जैसे एक एक चम्मच करके जैसे घी डालते हैं, वैसे लक्ष्मण जी अपनी बातें जो है उनको कह रहे थे। तो उनका उत्तर जो आहुति के समान था, परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखा, बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ये क्रोध रूपी अग्नि, जो कि श्री रामचंद्र जी के जल के समान। तब जब उन्होंने देखा कि अब परशुराम जी की जो ये क्रोध रूपी अग्नि है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उन्होंने जल के समान शीतल वचन कहे। किसने कहे? श्री रामचंद्र जी ने शीतल वचन कहे जल के समान। और क्या कहा वो आप आगे जो है पढ़ेंगे, आपकी आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो आज हमने यहाँ पर अपना चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को हमारा ये चैप्टर पसंद आया होगा, सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। यानी कि इसके बाद जो है इस संवाद का एंड यहाँ पर हो जाता है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम यहाँ पर रखा गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद आता है हमारे पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर, जो कि इसके बाद हमने यहाँ पर करने हैं। तो चैप्टर को मैंने 2 से 3 बार यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है, अच्छे से क्लियर कर दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को प्रश्नोत्तर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और हो सके तो इनके आप जो छोटे छोटे पैराग्राफ जो मैंने अलग से यहाँ पर करवाए जैसे, उनको आप लें और उनसे जो है कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास करें, और उसके बाद जो है पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करने का भी प्रयास करें। और आप चाहें तो सप्रसंग व्याख्या यानी कि भावार्थ सहित आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो अक्सर आता है वो है आपका ये, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखेंगे 2-4 साल पुराने सैंपल पेपर अगर आप उठाकर देखेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी जो है इसी तरह से बेस्ट होगी, तो आप देखेंगे कि ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो परशुराम जी के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। कौन सा तर्क दिया? कि हमें तो यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष की भांति लगा। श्री राम को तो यह धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उसको छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ और हानि के विषय में नहीं सोचा था। उन्होंने ऐसे अनेकों धनुष को बालपन में यूं ही तोड़ दिया, इसीलिए यह सोचकर उनसे यह कार्य हो गया। तो इस तरह के बहुत ही साधारण से प्रश्नों के उत्तर आपने यहाँ पर देने हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रश्न तो साधारण है, लेकिन तब तक साधारण है जब तक आपने इनको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, उसके भावार्थ को अच्छे से समझा है, ठीक है ना। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने अपने शब्दों में लिखी। तो ये प्रश्न तो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आपने खुद अपने शब्दों में लिखना है राम और लक्ष्मण के स्वभाव को। तो जमीन आसमान का फर्क है राम और लक्ष्मण के स्वभाव में, जो आपने पूरी की पूरी रामायण में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखा है, तो उसको आप लिख सकते हैं और एग्जाम्पल देकर लिख सकते हैं। जैसे शुरुआत कैसे हुई कि किस तरह से परशुराम के क्रोध करने पर रामचंद्र जी ने कैसे कहा, और फिर लक्ष्मण ने किस तरह का रिएक्ट किया, वो सब आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगला है
परशुराम और लक्ष्मण और परशुराम के संवाद के जो अंश आपको अच्छे लगे उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये भी प्रश्न आपके लिए ही है। उसके बाद जो है अगला है, परशुराम ने अपने विषय में, ये जरूर प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न जो है पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महिदेव निधीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, मातु पितहि जन सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भक के अगर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इन पंक्तियों के आधार पर लिखना है कि उन्होंने अपने बारे में क्या क्या कहा है, अपने लिए कैसी कैसी बातें उन्होंने कही है। तो बिल्कुल इसका अर्थ जो निकलता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे, क्या उन्होंने कहा है। ठीक है ना, ये सारा बताया है कि मैं कैसे एक तरह से बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत अधिक क्रोधी स्वभाव है मेरा, और मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाले के रूप में विश्व में विख्यात हूँ। ठीक है, और ये प्रश्न भी, प्रश्न 5, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी जरा एक बार देख लें। लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा अपनी वीरता का बखान नहीं करते, जो वीर योद्धा होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु वीरतापूर्ण कार्य करके स्वयं और एक तरह से वीरों का बखान करते हैं। वीर पुरुष कभी भी अभिमान नहीं करते, वीरता का व्रत धारण करने वाले पुरुष हमेशा धैर्यवान होते हैं और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, अर्थात दूसरों का सदैव आदर और सम्मान करते हैं। वीर पुरुष दीनहीन ब्राह्मणों, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। उनको हराना, उनको मारना वीर पुरुषों की वीरता के प्रदर्शन ना होकर पाप का भागीदार होना है। वीर पुरुषों को चाहिए कि वो अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहें। किसी को ललकारने पर वीर पुरुष कभी पीछे कदम नहीं बढ़ाते, अर्थात वह यह नहीं देखते कि उनके आगे कौन खड़ा है, निडरता पूर्वक उसका जवाब देते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पर किया है। तो 5 प्रश्न यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, कुछ और प्रश्न हैं उनको घर पर खुद से करने का प्रयास करें। और इस तरह से आज हमने अपना ये सेकंड चैप्टर यहाँ पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारे अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट यदि कहीं पर रहा हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।